हेलो दोस्तों, वेलकम टू मिनट माइंडर। तो दोस्तों, आज हम लोग यूटेरिया करंट अफेयर्स के वार्षिकांक का सेट प्रैक्टिस 8 करेंगे। इससे पहले हम लोगों ने सेट 1 से लेकर 7 तक कंप्लीट कर लिया है। अगर आपने नहीं देखा तो पिछले वीडियो को जाकर देख लें। और इस सेट का पीडीएफ जो है मैं आपको कमेंट बॉक्स में और साथ ही साथ इसका जो लिंक है टेलीग्राम का मैं आपको कमेंट में दे दूंगा, जहां से आप इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा सेट प्रैक्टिस 8 का सबसे पहला प्रश्न। हमारा सबसे पहला प्रश्न कुछ इस प्रकार से है दोस्तों। राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम 2.0 के तहत कौन सी बीमारियों के लिए दिशा निर्देश जारी किए गए हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों उपर्युक्त सभी, ऑप्शन डी। तो ये जो है विकलांगता, रोग कमियां और जन्मजात दोष, ये सारे जो दो बीमारियां हैं इनके लिए दिशा निर्देश जारी की है राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम 2.0 के तहत। अगला प्रश्न है हमारा, किस राज्य की पुलिस को प्रेसिडेंट्स कलर सम्मान प्रदान किया गया है? तो यह प्रदान किया गया है सिक्किम राज्य को, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा सिक्किम। नेक्स्ट देखते हैं, खेलो इंडिया बीच गेम्स यानी कि समुद्री तटीय खेल 2026 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और बताना है कि सत्य कथन का इसमें चयन करना है कि कौन से कथन जो है पहला और दूसरा सत्य है। तो दोस्तों, इसमें जो कथन है हमारा दूसरा जो कथन है ये हमारा राइट आंसर है, यानी कि ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। शीर्ष 3 राज्य जो है क्रमशः आए थे, इसमें कर्नाटक पहले स्थान पे थे और तमिलनाडु दूसरे और तीसरे स्थान पे मणिपुर। और हाँ दोस्तों, इसका जो आयोजन है ये कर्नाटक में नहीं हुआ था, इसका आयोजन दीव में हुआ था। हमारे दादर और नागर हवेली तथा दमन और दीव का जो हिस्सा है दीव, इसी दीव पर, केंद्र शासित प्रदेश दीव पर आयोजन किया गया था। कौन से बीच पे किया गया था? तो घोघला बीच पर। किस पे? घोघला बीच पर ये आयोजन किया गया था खेलो इंडिया बीच गेम्स। और इसका जो आयोजन दोस्तों हुआ था 5 जनवरी से लेकर 10 जनवरी तक हुआ था। 5 जनवरी से लेकर 10 जनवरी तक इसका आयोजन किया गया था। चलिए आगे देखते हैं। हाल ही में किस एआई प्लेटफॉर्म ने आईपीएल के साथ 3 वर्षों के स्पॉन्सरशिप करार किया है? किसने किया है ये? यह कर लिया जेमिनी ने, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। जेमिनी ने एआई प्लेटफॉर्म ने आईपीएल के साथ 3 वर्षों के लिए स्पॉन्सरशिप करार किया है। अगला देखते हैं, 77वें गणतंत्र दिवस के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करने और सत्य कथन का चयन करें। आइए एक एक करके कथन को देखते हैं। इस बार की थीम रही थी 150 वर्ष वंदे मातरम, मतलब कि 150वां वर्ष वंदे मातरम 77वें गणतंत्र दिवस की थीम रही थी इस बार की, जो कि सही है। अगला है, भारतीय सेना के रिमाउंड एंड वेटनरी कॉमर्स का नेतृत्व कैप्टन हर्षिता राघव ने किया था, ये भी सही स्टेटमेंट है। अगला है, इसमें पहली बार यूरोपीय यूनियन का एक सैन्य दस्ता शामिल हुआ, ये भी स्टेटमेंट सही है। तो हमारा राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन डी, पहला, दूसरा और तीसरा, तीनों के तीनों जो कथन है राइट है। आगे देखते हैं, एमिकस ग्रोथ की दिसंबर 2025 की रिपोर्ट के अनुसार भारत अब रेयर अर्थ रिजर्व के मामले में दुनिया में डैश पोजीशन तथा उत्पादन के मामले में डैश पोजीशन स्थान प्राप्त किया है। तो दोस्तों, आपके ऑप्शन कुछ इस प्रकार से और बताना है कि इसमें इसका स्थान क्या है। तो इसमें इस मामले में दुनिया में तीसरे स्थान पर और उत्पादन के मामले में कितने स्थान पर है? तो ये 7वें स्थान पर है। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों हमारा ऑप्शन बी। फिर से इसे देख लेते हैं, एमिक्स ग्रोथ की दिसंबर 2025 की रिपोर्ट के अनुसार भारत अब रेयर अर्थ रिजर्व के मामले में तीसरे स्थान पर तथा उत्पादन के मामले में 7वें स्थान पर है। आगे देखते हैं, रेल मंत्रालय ने रेलवे सूचना प्रणाली केंद्र द्वारा विकसित एक सुपर ऐप डैश पेश किया है, जो भारतीय रेलवे के सभी सार्वजनिक अनुप्रयोगों को एक प्लेटफॉर्म पर एकीकृत करता है। तो इसका नाम है स्वेरेल। क्या नाम है? स्वेरेल या स्वरेल बोल सकते हैं इसे। आगे देखते हैं, ग्रीनलैंड हाल ही में खबरों में क्यों आया? ये जो ग्रीनलैंड है खबरों में क्यों था? तो ये खबरों में इसलिए आया था क्योंकि इसे हासिल करने का यूएस का प्रस्ताव आया था। इसमें यूएस प्रस्ताव, इसे हासिल करने का यूएस प्रस्ताव, इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसलिए ग्रीनलैंड जो है हाल ही में खबरों में था, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और बताना है हमें इसके बारे में। आगे देखते हैं, और ऊपर दिए गए कथनों में से कौन से सही है ये हमें बताना है।
तो आइए दोस्तों एक एक करके इसके कथन को देखते जाते हैं। डेनमार्क, ग्रीस, पाकिस्तान, पनामा, सोमालिया 2025 से 26 के लिए अस्थायी सदस्य है, जो कि सही है। सेकेंड स्टेटमेंट देखते हैं, अस्थायी सदस्य का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। जी नहीं दोस्तों, यहाँ पे 2 वर्ष का होता है अस्थायी सदस्यों का कार्यकाल। तो यहाँ पर ये स्टेटमेंट है जो हमारा गलत हो जाएगा। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी और अस्थायी सदस्य कितने होते हैं, तो अस्थायी अगर पूछा जाएगा दोस्तों तो 5 सदस्य हो जाएंगे, और अस्थायी पूछा जाएगा जो आपके हो जाएंगे 10। इसी में से आपसे प्रश्न पूछा गया कि अस्थायी सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। जी नहीं, इसका जो कार्यकाल होता है वह 2 वर्ष का होता है। चलिए आगे देखते हैं स्टेटमेंट। 3 जून 2025 को हुए चुनावों में लातविया और लाइबिया को अस्थायी सदस्य के रूप में चुना गया, जो कि सही स्टेटमेंट है। इस प्रकार से दोस्तों हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, केवल पहला और तीसरा, जो कि कथन सही है। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने हाल ही में 4 से 10 जनवरी 2026 तक फ्रांस और लग्जमबर्ग की अपनी आधिकारिक यात्रा संपन्न की है? यह संपन्न कर लिया डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना और बताना हमें कि गलत कथनों को चुनिए। इसमें कौन से जो कथन है वह गलत है। तो चलिए एक एक करके कथन को देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र यानी कि यूएन ने वर्ष 2025 को चारागाहों और पशुपालकों का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है, जो कि स्टेटमेंट सही है। अगला है, इस घोषणा का प्रस्ताव मुख्य रूप से सोमालिया द्वारा रखा गया था। ये भी स्टेटमेंट सही है। आगे है, चारागाह पृथ्वी के कुल भूभाग का लगभग 54% यानी कि 54% हिस्सा घेरते हैं, जो कि स्टेटमेंट गलत है। यहाँ पे चारागाह पृथ्वी के कुल भूभाग का 54 नहीं, यहाँ पे हो जाएगा 24% घेरते हैं। कितने प्रतिशत घेरते हैं? 24% घेरते हैं। तो इस प्रकार से हमारा दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पहला और दूसरा स्टेटमेंट सही है। चलिए आगे देखते हैं। फ्रेडरिक मर्ज, जिन्होंने 12 से 13 जनवरी 2026 को भारत की अपनी पहली आधिकारिक यात्रा की, निम्नलिखित में से किस देश से संबंधित है इनकी जो यात्रा है? इसका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन डी, जर्मनी। इसका राइट आंसर हो जाएगा जर्मनी। जर्मनी देश से संबंधित है। आगे देखते हैं, ब्रिक्स 2026 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना और बताना है कि उपयुक्त कथनों में से कौन से कथन सही हैं। तो आइए एक एक कथन देखते हैं। भारत 2026 में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। भारत 2026 में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा, जो कि स्टेटमेंट सही है। इस सम्मेलन का आधिकारिक विषय लचीलेपन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता का निर्माण करना है। ये भी स्टेटमेंट सही है। अगला है, ब्रिक्स 2026 का लोगो, इसका जो लोगो है गणतंत्र दिवस समारोह के दौरान लॉन्च किया गया था, जो कि स्टेटमेंट गलत है। इसका जो लोगो है वह किया गया था 13 जनवरी को। कब किया गया था? 13 जनवरी 2026 को। और किसने किया था? तो ये किया था विदेश मंत्री हमारे डॉक्टर एस जयशंकर जी ने। तो इस प्रकार से हमारा राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन ए, केवल पहला और दूसरा स्टेटमेंट सही है। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से किस देश ने राष्ट्रमंडल के स्पीकरों और पीठासीन अधिकारियों के 28वें सम्मेलन की मेजबानी की है? तो यह भारत ने किया है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय नवीकरणीय ऊर्जा एजेंसी यानी कि इरेना की 16वीं महासभा सफलता पूर्वक आयोजित की गई है, जो कि कहाँ की गई है ये हमें बताना है। तो इसकी की गई है आयोजन अबू धाबी में। कहाँ की गई है? अबू धाबी में। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, दिसंबर 2025 में निम्नलिखित में से किस देश ने सोमालीलैंड को एक स्वतंत्र और संप्रभु राष्ट्र के रूप में औपचारिक रूप से मान्यता दी है? तो यह इजराइल ने दे दिया है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, इजराइल। आगे देखते हैं, समुद्र प्रताप के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और बताना है हमें। कोट का प्रयोग कर सही कथन का इसमें चयन करना है कि इनमें जो कथन है वह कौन से सही है, इसके बारे में बताना है। तो चाहिए एक एक करके कथन को देखते हैं। यह जो है समुद्र प्रताप भारतीय तटरक्षक बल का पहला स्वदेश निर्मित प्रदूषण नियंत्रण पोत है, जो कि स्टेटमेंट सही है दोस्तों। इसे मुंबई सीपीयार्ड लिमिटेड द्वारा बनाया गया, ये स्टेटमेंट गलत है। ये मुंबई सीपीयार्ड के द्वारा नहीं बनाया गया, जबकि गोवा सीपीयार्ड लिमिटेड के द्वारा बनाया गया है, जो कि स्टेटमेंट गलत हो गया दूसरा। तीसरा,
इसका जलावतरण गोवा में रक्षा मंत्री द्वारा किया गया है। यह स्टेटमेंट सही है। तो इस प्रकार से हमारा पहला और तीसरा स्टेटमेंट सही है। तो हमारा राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन बी, केवल पहला और तीसरा जो स्टेटमेंट है वह सही है। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से रक्षा प्रणाली के संदर्भ में स्वदेश से क्या तात्पर्य है? तो स्वदेश से दोस्तों तात्पर्य है अत्याधुनिक और पोर्टेबल समुद्री जल विलवनीकरण प्रणाली। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से पिनाका लॉन्ग रेंज गाइडेड रॉकेट यानी LRGR 120 का पहला सफल परीक्षण कहाँ किया गया है? तो इसका पहला सफल परीक्षण किया गया है उड़ीसा में। कहाँ किया गया? उड़ीसा में। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में क्षेत्रीय AI इम्पैक्ट सम्मेलन 2026 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इसका आयोजन किया गया है राजस्थान में दोस्तों। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, राजस्थान में किया गया है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना और बताना है कि कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुने। चलिए पहला स्टेटमेंट देखते हैं। कर्नाटक में दुनिया का सबसे बड़ा ग्रीन अमोनिया प्रोजेक्ट स्थापित किया जाएगा। नहीं दोस्तों, ये स्टेटमेंट गलत हो गया। पहला ही स्टेटमेंट हमारा गलत हो गया। यह कर्नाटक में नहीं किया जा रहा है दुनिया का सबसे बड़ा ग्रीन अमोनिया प्रोजेक्ट स्थापित, बल्कि किया जा रहा है आंध्र प्रदेश के, कहाँ? आंध्र प्रदेश के काकीनाडा में। कहाँ किया जा रहा है? आंध्र प्रदेश के काकीनाडा में स्थापित किया जा रहा है। चलिए ये स्टेटमेंट तो गलत हो गया। अगला देखते हैं। AM ग्रीन द्वारा विकसित किया जा रहा है यह, जो कि सही है। यह परियोजना 2030 तक 1.5 मीट्रिक टन प्रति वर्ष की क्षमता प्राप्त करेगी। ये स्टेटमेंट सही है दोस्तों। इस प्रकार से हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, केवल दूसरा जो स्टेटमेंट है वह सही है। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और बताना है कि इसके बारे में कि कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन करना है। कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन करना है दोस्तों। तो चलिए एक एक स्टेटमेंट देखते हैं। पहला है हमारा, बैसिलस सेप्टिलस को केरल ने अपना राज्य सूक्ष्मजीव घोषित किया है, जो कि स्टेटमेंट सही है। ऐसा करने वाला केरल तीसरा राज्य बन गया। जी नहीं दोस्तों, केरल तीसरा नहीं, पहला राज्य बन गया है। कौन सा? पहला राज्य बन गया है। तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। बैसिलस सेप्टिलस पौधे की वृद्धि को बढ़ावा देने की मदद करता है। ये स्टेटमेंट भी सही है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा पहला और तीसरा। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। सॉरी दोस्तों, ऑप्शन सी यहाँ पे होगा, पहला और तीसरा राइट आंसर, ये नहीं होगा। 22 का क्या हो जाएगा राइट आंसर? सी हो जाएगा, पहला और तीसरा। केरल क्या है? पहला है। बैसिलस सेप्टिलस को ऐसा करने वाला पहला राज्य बन गया है। तो आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से देश का पहला AI सक्षम विश्वविद्यालय पायलट प्रोजेक्ट कहाँ लॉन्च किया गया है? तो यह लॉन्च किया गया मेरठ में। कहाँ किया गया? मेरठ में। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, मेरठ। नेक्स्ट है, केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर भारत के पहले सफेद बाघ प्रजनन को मंजूरी दी है? तो यह मंजूरी दी है रीवा, मध्य प्रदेश के रीवा में मंजूरी दी है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं। भारत ने निम्नलिखित में से किन देशों के साथ मुक्त व्यापार समझौता किया है? इस कूट में बताना है कि किन किन के साथ भारत ने देशों के साथ मुक्त व्यापार समझौता किया है। तो यूरोपीय संघ के साथ किया है, मॉरिशस के साथ भी किया है, ब्रिटेन के साथ भी किया है और स्विट्जरलैंड के साथ किया है। इस प्रकार से हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी के साथ मुक्त व्यापार समझौता किया है भारत ने। आगे देखते हैं। कलाई 2 जल विद्युत परियोजना किस राज्य से संबंधित है? तो यह संबंधित है अरुणाचल प्रदेश से। किसे? अरुणाचल प्रदेश से संबंधित है। अगला, भारत की पहली पूरी तरह से सौर ऊर्जा संचालित ATM वैन कहाँ लॉन्च किया गया है? तो यह लॉन्च किया गया है त्रिपुरा में। कहाँ किया गया? त्रिपुरा में लॉन्च किया गया। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से उस नदी को पहचाने जो ऑस्ट्रेलिया के स्थानीय अरेंटे आदिवासी समुदाय के लिए अत्यंत पवित्र है तथा इसे लारपिंटा कहते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा फीके नदी। कौन से? फीके नदी। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं दोस्तों। राइट टू डिस्कनेक्ट बिल 2025 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना और बताना है, सत्य कथन का चयन करना है। तो पहला हमारा स्टेटमेंट है
यह जो है राइट टू डिस्कनेक्ट बिल 2025 के संबंध में, कि यह श्रम अधिकारों के अंतर्गत कार घंटों के नियमन से संबंधित है, न कि डिजिटल संचार के नियमन से। जी नहीं दोस्तों, ये जो स्टेटमेंट है गलत है। यह जो राइट टू डिस्कनेक्ट बिल 2025 है, इसके संबंध में यह जो बिल है, यह कर्मचारियों को ऑफिस समय के बाद कार्य संबंधी कॉल, ईमेल और संदेशों से डिस्कनेक्ट रहने का अधिकार देने के लिए लाया गया यह जो बिल है, जो कि स्टेटमेंट यह गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है, यह कर्मचारियों को कार्य समय के बाहर डिजिटल संचार से अलग रहने का अधिकार देता है। सही है स्टेटमेंट ये। यह एक प्राइवेट मेंबर बिल है, ये स्टेटमेंट भी सही है। इस प्रकार से हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। केवल दूसरा और तीसरा जो स्टेटमेंट है सही है। आगे की ओर देखते हैं और दूसरा, सत्य कथन का चयन करें। पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त नवीन चावला का निधन हो गया। वे भारत के 16वें मुख्य चुनाव आयुक्त थे, जो कि स्टेटमेंट सही है। इक्विरिन संयुक्त सैन्य अभ्यास भारत और मालदीव के बीच में किया जाता है, ये स्टेटमेंट भी सही है। इस प्रकार से हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, SIR के तहत 100% डिजिटाइजेशन करने वाला पहला राज्य के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प जो है सही है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान हो गया पहला राज्य, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। घरेलू विमानन बाजार के आकार के आधार पर भारत की वर्तमान वैश्विक रैंक क्या है? तो भारत की रैंक है तीसरी। कितनी? तीसरी रैंक है, थर्ड रैंक है, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। वाटर पॉजिटिव दर्जा प्राप्त करने वाला भारत का पहला हवाई अड्डा कौन सा बन गया है? तो यह बन गया है दोस्तों इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। कौन बन गया? इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। राय थन्ना मिकोसम पहल किस राज्य ने किसके लिए प्रारंभ की है? तो राय थन्ना मिकोसम पहल जो है आंध्र प्रदेश राज्य ने किसानों के लिए प्रारंभ किए, ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही उत्तर का चयन करें। तो केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने कक्षा 6 से लेकर 9 तक कौशल शिक्षा को अनिवार्य किया है, जो कि स्टेटमेंट गलत है। तो यहाँ पे कक्षा 6 से 9 नहीं होगा दोस्तों, 6 से 8 क्लास तक के, कक्षा 6 से 8 तक के कौशल शिक्षा को अनिवार्य किया गया है। कौशल शिक्षा प्रदान करने का निर्णय राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के उद्देश्य को पूरा करने हेतु लिया गया है। यह व्यवस्था शैक्षणिक सत्र 2025 से 26 से लागू की जा रही है। तो इस प्रकार से दोस्तों हमारा राइट आंसर हो जाएगा दूसरा और तीसरा, जो कि हमारा ऑप्शन बी में दिया हुआ है। केवल दूसरा और तीसरा जो स्टेटमेंट है सही है। अगला है, भारत का पहला स्वदेशी हाइड्रोजन ईंधन से चालित जलयान किस शहर में शुरू किया गया है? तो यह शुरू किया गया है वाराणसी में। कहाँ किया गया? वाराणसी में, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा वाराणसी। शांति विधेयक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और बताना है कि कितने कथन इसमें सही है। तो इनमें केवल 3 कथन सही है, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा 37 का सी। आप स्टेटमेंट को एक एक करके देख लेंगे। आगे देखते हैं, असत्य कथन का चयन करें और बताना है कि इसमें जो कौन सा कथन असत्य है। भारत का पहला नेचर थीम वाला एयरपोर्ट टर्मिनल गुवाहाटी में बना है, ये स्टेटमेंट सही है। ग्रीन डिपॉजिट पहल मेघालय सरकार द्वारा प्रारंभ किया गया था, ये भी सही है। तो इस प्रकार से हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ना तो पहला और ना ही दूसरा कथन असत्य है, दोनों के दोनों कथन सत्य है। इस प्रकार से हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। आगे देखते हैं, गलत मिलान का चयन करना और बताना। दुनिया का सर्वाधिक आबादी वाला शहर हो गया जकार्ता, सही है स्टेटमेंट। हेलिगुब्बी ज्वालामुखी इथोपिया में है, ये भी सही है। टेक सिटीज इंडेक्स 2025 में पहली बार शीर्ष 30 में शामिल भारतीय शहर बेंगलुरु है, ये भी सही है। एशिया पावर इंडेक्स 2025 में भारत का स्थान जो है तीसरा है, जो कि स्टेटमेंट गलत है। भारत का पोजीशन हो जाता है तीसरा, चौथा नहीं तीसरा। पहला, दूसरा और तीसरा हमारा पहले पोजीशन पे है अमेरिका, दूसरे पोजीशन पे है चाइना और तीसरे पे है हमारा इंडिया एशिया पावर इंडेक्स में
भारत का स्थान फोर्थ नहीं, थर्ड है। कितना नंबर होगा? थर्ड है। आगे देखते हैं। महिला शांति और सुरक्षा सूचकांक 2025-26 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। भारत 181 देशों में 31वें स्थान पर है, स्टेटमेंट सही है। डेनमार्क इस सूची में शीर्ष स्थान पर रहा, ये भी सही है। भारत के स्कोर 0.607 रहा है, सही है। भारत की तुलना में श्रीलंका और भूटान जैसे पड़ोसी देशों की स्थिति बेहतर बताई गई है, ये भी स्टेटमेंट सही है। इस प्रकार से हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, चारों जो स्टेटमेंट है सही है। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा UNEA7 के 7वें सत्र का विषय क्या था? तो इसका विषय था एडवांसिंग सस्टेनेबल सॉल्यूशन फॉर अ रीसाइलेंट प्लैनेट। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाए। नेक्स्ट है भारतीय नेतृत्व वाली इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस IBCA में 19वें सदस्य के तौर पर कौन सा देश शामिल हुआ है? तो ये शामिल हो गया रूस। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, रूस। हाल ही में बेलारूस से आने वाले तस्करी वाले मौसम गुब्बारों के कारण किन देशों ने राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया है? तो यह लिथुआनिया ने किया है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, लिथुआनिया। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2025 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और बताना है कि उपयुक्त में से कितने कथन जो है सत्य है। उपयुक्त में से कितने कथन सही है ये बताना है। तो इसका ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, केवल 2 कथन सही है। आप इसे एक एक करके देख लेंगे दोस्तों। आगे देखते हैं। हाल ही में खबरों में रहा प्रिय विहार मंदिर किस कारण चर्चा में रहा है? तो यह चर्चा में रहा है थाईलैंड और कंबोडिया के बीच का सीमा विवाद। 45 का बी राइट आंसर हो जाएगा। थाईलैंड और कंबोडिया के बीच का सीमा विवाद के कारण प्रिय विहार मंदिर इस कारण में चर्चा में रहा है। आगे देखते हैं। निम्न युग्म पर विचार करना, कूट की सहायता से सही युग्म का चयन करना और बताना है। हरम्यू शक्ति संयुक्त सैन्य अभ्यास भारत और मलेशिया के बीच होता है, सही है। रेसिप्रोकल एक्सचेंज ऑफ लॉजिस्टिक सपोर्ट समझौता भारत और रूस के साथ हुआ, ये भी सही है। डेजर्ट साइक्लोन 2025 भारत और यहाँ पे संयुक्त अरब अमीरत है UAE के साथ हुआ है, जो कि गलत है। ये डेजर्ट साइक्लोन 2025 जो है भारत और अमेरिका के साथ हुआ है। किसके बीच? भारत और अमेरिका के साथ हुआ है, ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। इनो यू 2025 ये भारतीय सेना का वार्षिक नवाचार कार्यक्रम है, ये भी स्टेटमेंट सही है। इस प्रकार से हमारा राइट आंसर हो जाएगा केवल पहला, दूसरा और चौथा सही है, तीसरा जो स्टेटमेंट है गलत है। आगे देखते हैं, चलिए। न्यूजीलैंड ने किसको मनुष्य के समान कानूनी अधिकार प्रदान किए हैं? तो न्यूजीलैंड ने माउंट तारानाकी को मनुष्य के समान कानूनी अधिकार प्रदान किए हैं। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। हाल ही में भारतीय वैज्ञानिकों ने जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप के डेटा का उपयोग कर एक प्राचीन सर्पिल आकाशगंगा की खोज की है। इसका नाम क्या है? तो इसका नाम है अलकनंदा। क्या नाम है? इसका नाम है अलकनंदा। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, अलकनंदा। नेक्स्ट है, हाल ही में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने ब्लूबर्ड ब्लॉक 2 नामक उपग्रह को अंतरिक्ष में भेजा। यह किस देश का उपग्रह है? तो यह है USA का। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, ये USA का है। अगला प्रश्न है हमारा और अंतिम, स्वागत FI फ्रेमवर्क किसने लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया गया भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड के यानी कि सेबी के द्वारा लॉन्च किया गया है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार से हमारा सेट नंबर 8 कंप्लीट हो गया है और 1 से लेकर 7 तक पिछले वीडियो में भी मैंने करा दिया है। तो इस प्रकार से हमारा 1 to 8 कंप्लीट हो गया सेट प्रैक्टिस। आगे नेक्स्ट वीडियो हम लोग सेट 9 को देखेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग करंट अफेयर्स वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।